Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine. With the blessing of Allah, first of all we read Dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 37 में हम अपने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारी खाली जगह और मैच कॉलम्स और कुछ सम्स और एमसीक्यूज होंगे। तो डियर क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रिवीजन की एलसीएम की उसको देख लें आप। ये सम है जो एलसीएम का, ये भी मैंने सॉल्व किया, आप आगे देखेंगे। और इन सवालात में उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सिंपल पहले सवाल में तो उसने सिंपल प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछी है और दूसरे सवाल में उसने नंबर पूछे थे कौन से हैं जो ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो वो 0 और 1 है। वेरी गुड क्लास। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। वेरी गुड क्लास। और एचसीएफ और एलसीएम आपने निकालना है 12 और 16 का, वो आपने उम्मीद है निकाला होगा, बहुत आसान है। और इस तरह आपका ये दोनों सम और ये वाला जो सम एलसीएम का, ये मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके आपके सामने शो किया। आप यहाँ से देखें, तीनों सम्स है जो उनसे उनको आप नोट कर सकते हैं। और अगर फैक्टर्स में या कहीं डिवीजन में गलती हुई हो तो उसको करेक्शन करके उसको आप ठीक कर लें। तो डियर क्लास, आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और मैच कॉलम्स हैं। और बहुत ही आसान कि प्राइम नंबर बताएं, जो इवन प्राइम नंबर होता है वो बताएं पहली खाली जगह में। दूसरी खाली जगह में उसने कहा सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, कि जब हम फैक्टर मालूम करते हैं उनमें सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है वो हमें बताएं। और उसके बाद उसने कहा है कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर मौजूद हों तो उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, यानी कि 2 लिखा जाएगा। और इसके बाद उसने डिविजिबिलिटी रूल पूछा, ये भी आप खुद पढ़ के बताएंगे कि अगर इवन नंबर यूनिट प्लेस पे आते हो तो उसका कौन सा टेबल है जो सा डिविजिबल करता है, डिवाइड करता है। और इसी तरह लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको क्या कहा जाता है। इसी तरह स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगर नंबर्स का स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ जाए, वो भी हमने पीछे डिस्कस किया। इसी तरह मैच कॉलम में उसने 3 और 9 का एलसीएम पूछा, 1 पूछा क्या है, और डिविजिबिलिटी रूल उसने 2 बताया, वो किसके साथ मैच करेंगे, यू नो वेल। और इसी तरह आप 15 के बारे में भी बताएंगे कि क्या है, इसको यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे या जो भी है। और इसके बाद उसने इनको दिया फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को, और इनको भी आप कॉलम बी के किसी एक के साथ मैच करेंगे। फैक्टर ऑफ 8 आप निकालें और यहाँ देखें उसका क्या आंसर बनता है, उसके साथ आप उसको मैच करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट पेज है हमारा 39, और इसमें उसने बोला है कि फैक्टर ऑफ एवरी नंबर वो कौन सा नंबर है जो हर किसी का फैक्टर है, और एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एट लीस्ट फैक्टर, कि एक से बड़ा जो फैक्टर होता है उसके कम से कम कितने फैक्टर होते हैं। HCF ऑफ 6 एंड 10, 6 और 10 का HCF बताएं। और 6 का आपने डिविजिबिलिटी रूल बताना है, कौन सा इनमें से होगा, पॉसिबल ऑप्शन कौन सी हो सकती है, उसको आप टिक करेंगे, सर्कल करेंगे। और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो तो उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इवन, प्राइम, कंपोजिट या ऑड। इसी तरह ओनली अ नंबर विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर, 1 फैक्टर इन नंबरों में से किसका हो सकता है, सिंपल। और आ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इवन, प्राइम, ऑड, कंपोजिट। तो इनमें से आप सर्कल करेंगे जो दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो डियर क्लास, ये 2 पेज आपने करने हैं लास्ट, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स का। और आज की आपकी डायरी है इकरा वर्कबुक, पेज नंबर 38 एंड 39। 38 और 39 को आप अच्छे तरीके से हल करेंगे। और जो पीछे सम्स आपको दिए थे एलसीएम के, वो भी मैंने आपके सामने सॉल्व करके शो किए, वहाँ से देख के आप उनकी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने किया तो वेल एंड गुड। तो डियर क्लास, इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।